हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 उसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए बिंदुओं से समदूरस्थ हो। ये कोई बिंदु है और ये दो बिंदु हैं, इनसे क्या है, समान दूरी पर है। विद्यार्थियों, सबसे पहले जो बिंदु हमें ज्ञात करना है ना, उसको मान लीजिए, माना कि अभिष्ट बिंदु या वह बिंदु, क्या ले लेते हैं, उस बिंदु को ले लो, जैसे P बिंदु ले लो और भुज को तो X मान लो और कोटि को Y मान लो। अब इसको, इस सिचुएशन को मैं एक रेखाखंड के द्वारा समझाता हूं। ये बिंदु A मान लीजिए और ये बिंदु B हो जाएगा। A बिंदु के निर्देशांक पहले नंबर पे कौन है, 3,6, ये 3,6, और दूसरे नंबर पे ले लेते हैं -3,4। और यहां कोई बिंदु बीचों बीच में है, समदूरस्थ है, ये बिंदु समदूरस्थ, तो यहां P बिंदु है और इसके निर्देशांक भुज को X और कोटि को Y ले लेते हैं। अब यहां से PA और PB दूरी निकालेंगे और दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। तो दूरी सूत्र आप जानते हो, दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। दूरी सूत्र मैं लिख भी देता हूं, PQ बराबर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ये बिंदु P इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। प्रश्नानुसार तो PA और PB दूरी क्या है, बराबर है। PA और PB दूरी क्या है, बराबर है, क्योंकि ये समदूरस्थ है। अब PA का बीच की दूरी निकालो और PB के बीच की दूरी निकाल दो, यहां पुट कर दो। तो देखिए PA, अब यहां से x1, y1, इसको x1, y1 और इसको x2, y2 ले लेते हैं और बीच की दूरी निकाल देते हैं। तो यहां आप x1, y1 इसको और x2, y2 इसको लेकर के भी हल कर सकते हो। मैंने इस तरह से लिया है, थोड़ा आसान लगेगा आपको। तो x2 यानी x माइनस के 3, x2 माइनस x1, x माइनस 3, x माइनस के 3 और घात 2 लगा दीजिए, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान y है, माइनस y1 का मान 6 है और घात 2 और वर्गमूल का चिन्ह बराबर। यहां से PB का मान क्या है, PB के बीच की दूरी। अब x1 y1 इसको ले लीजिए, x1, y1, तो x2 माइनस x1, तो x माइनस और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो देखिए x2 का मान x है और x1 का मान -3 है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा और इसको लिख दीजिए 3 और घात 2 प्लस y2 का मान y है और y1 का मान 4 है, तो y माइनस 4 और घात 2 और इसके भी वर्गमूल लगा देते हैं। अब दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए विद्यार्थियों, जैसे मान लो कोई भी वैल्यू है, उसका वर्गमूल है और हम उसका वर्ग करना चाह रहे हैं, ये वर्ग कर दिया, इसका वर्ग किया है, तो वर्गमूल की घात क्या होती है, अंडर रूट की 1/2, तो ये 1/2 है,
ये 1/2 घात है, और यहाँ से ये घात 2 है तो ये घातें क्या हो जाएगी, गुणा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये x रह जाएगा। तो कभी भी किसी वर्गमूल में हो और उसका वर्ग कर रहे हो तो वर्गमूल का चिन्ह हटा दीजिए, तो यहाँ से ये वर्गमूल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ बचेगा x माइनस के 3 घात 2 प्लस y माइनस 6 घात 2 और बराबर x प्लस 3 घात 2 प्लस y माइनस 4 घात 2। इस तरह से हमने इसको ओपन अंडर रूट हटा दिया स्क्वायर से। अब यहाँ से आप जो है आइडेंटिटीज है, आप जानते हो आइडेंटिटीज, इसका प्रयोग कर लेते हैं। a माइनस बी, प्लस वाली लिख देता हूँ पहले, a प्लस बी की घात 2, ये होता है a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। और साथ ही दूसरी आइडेंटिटीज है एक माइनस वाली भी, इसको भी लिख देता हूँ, a माइनस बी की घात 2, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। इन दोनों आइडेंटिटीज के प्रयोग से हम जो है इसको ओपन करते हैं। आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है तो ओपन करते हैं। देखिए यहां से a माइनस बी की घात 2 खोल दीजिए तो ये हो जाएगा a की घात 2 माइनस 2 सूत्र के a और b प्लस b की घात 2 यानी 3 की घात 2। ये हमने ओपन कर दी। अब इसको ओपन कर लेते हैं, प्लस a की घात 2 और ये भी माइनस वाली आइडेंटिटीज है, 2 a का मान y है, b का मान 6 है, प्लस b की घात 2 यानी 6 की घात 2। पहला और दूसरा पद ओपन हो गया है। अब बराबर आगे यहाँ जगह स्पेस कम है तो यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी की घात 2 इस आइडेंटिटी से खुलेगा तो a की घात 2 यानी x की घात 2 प्लस 2 सूत्र के a का मान x है और b का मान 3 है और प्लस b की घात 2 यानी b का मान 3 है ना तो 3 की घात 2, फिर प्लस यहाँ से इसको ओपन और कर लीजिए तो a की घात 2 यानी y की घात 2 माइनस 2 सूत्र के a का मान y और b का मान कितना है 4 प्लस b की घात 2 4 की घात 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हल कर लीजिए जितना हो सके। x की घात 2 माइनस 3 दूना 6x प्लस 3 की घात 2 9 हो जाएगा, प्लस y की घात 2 और 6 दूना 12 माइनस के 12y प्लस 6 की घात 2 36। और यहाँ आगे की स्टेप यहाँ लिखते हैं बराबर के, तो ये है x की घात 2 और 3 दूना 6 और प्लस है प्लस के 6x और प्लस के 9 3 की घात 2 प्लस y की घात 2 और 4 दूना 8 माइनस के 8y और प्लस 4 की घात 2 16। अब यहाँ से विद्यार्थियों जो स्टेप कैंसिल हो सके कट सके उनको काट लीजिए। बराबर के दोनों पक्षों में समान जो भी वैल्यू होती है वो कट जाती है। x की घात 2 और x की घात 2 दोनों प्लस है, अगर यहाँ किसी एक के विपरीत चिन्ह होता नहीं कटता, लेकिन दोनों चिन्ह में समान है और बराबर में है तो कट जाएगा। y की घात 2 ये भी कट गया, प्लस के 9 ये भी कट गया, जो बच गया उसको लिख लीजिए। माइनस के तो 6x और माइनस के 12y और क्या बचा प्लस के 36 बच गया बराबर 6x बच गया और क्या बचा माइनस के 8y प्लस 16। अब यहां से पक्षांतरण कर लीजिए। पक्षांतरण करने पर तो माइनस के तो 6x माइनस के 12y
प्लस के 36 बराबर के पक्ष राइट साइड दाएं पक्ष में से बाएं पक्ष में लेके आएंगे, चिन्ह बदलेगा। बराबर के इधर आएगी कोई भी वैल्यू तो चिन्ह बदल जाएगा। 6x इधर आएगा माइनस के 6x, माइनस के 8y इधर लाएंगे तो प्लस के 8y, चिन्ह बदल गए। प्लस के 16 इधर आकर के माइनस के 16 बराबर 0। अब इन्हें हल कर लीजिए, समान वेरिएबल को जोड़ना का घटाना कर लीजिए। माइनस के 6x और माइनस के 6x माइनस के हैं दोनों वैल्यू तो प्लस के 12x, माइनस के 12y और प्लस के 8y घट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। माइनस के 12 में से प्लस के 8 जाएंगे तो माइनस के 4y, प्लस के 36 में से माइनस के 16 जाएंगे तो प्लस के 20 बराबर 0। यहां जो भी कॉमन आए उसको ले लीजिए। कॉमन क्या आ सकता है, 4 आ जाएगा सभी में से तो माइनस के 4 ले लीजिए। माइनस 4 लेंगे तो 4 गुणा 3 तो 3 रह जाएगा, 3 और x, और -4 देखो -4 ही है और -4 कोई बाहर ले लेंगे तो प्लस बचेगा, चिन्ह माइनस बाहर, और 4 भी आ गया। अब y है अकेला, y लिख लीजिए। प्लस के 20 तो माइनस के 4 लेंगे तो देखो 20 को हम इस तरह से तोड़ेंगे, माइनस के तो 4 गुणा माइनस के 5 तो माइनस और माइनस प्लस, 5 के 20 तो -4 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 5 बराबर 0। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको तो रफ कर देते हैं और हमने जो कॉमन लिया है उसका क्या करेंगे, भाग लगा दीजिए दोनों पक्षों में। यहां लिख दीजिए चाहो तो, दोनों पक्षों में -4 का भाग देने पर, और आप है ना सिंपल तरीके से -4 को 0 के बटे में भी ले जा सकते हो, तो वही बात है। तो यहां से -4 का भाग देंगे -4 में तो क्या बचेगा, 3x प्लस y -5 और बराबर 0। और ये तो बटे में -4 आएगा ना भाई, ये -4 से तो -4 ऐसा है, एक स्टेप में ज्यादा ही लिख देता हूं, -4 और बटे -4 तो -4 से -4 तो गया, क्या बचा 3x प्लस y -5, और -0 में -4 किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 में तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास स्टेप आ गई ये, और यहां से हम लिख सकते हैं अतः अभिष्ट संबंध तीन x प्लस y -5 बराबर 0 होगा। ये आपका फाइनल आंसर है, इसे नोट कर लीजिए।